होते तो आज कुछ बन गए, नहीं पढ़ पाए, ये दुर्दशा है। लेकिन हमारे प्रियजनों, हम जानते मानते कुछ नहीं, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई भगवान है। इतना कह सकते वर्तमान समय में गुरुदेव भगवान के कृपा प्रसाद से, श्री बागेश्वर हनुमान जी के बल से संसार, भारत का तो ठीक ही है, 2-4 देश तो हम वहीं आए, वहां तो खूब ललकारे और हर मंच से हम ललकारते हैं। तो वर्तमान समय में किसी भी दुनिया के मजहब का कोई भी धर्मगुरु बागेश्वर बालाजी के दरबार की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। जो आज तक कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, सब कपोल कल्पना है, झूठ है, उनकी ठटरी। वर्तमान समय में बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा पोल खोलने आए, ठटली के बड़े अपनी खुलवा करके। यही हनुमान जी के चरणों का प्रताप है। हम फिर कहते हैं, दुनिया का कोई भी हरि उल्लाह वाला धर्मगुरु बागेश्वर धाम की गद्दी का सामना करे, हम उसे पैंट गीला करके वापस करें। हमारा बल नहीं, बागेश्वर हनुमान जी का बल है। लेकिन अगर वो आएगा तो हम उसके बारे में इतना बताएंगे, वो अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाएंगे। ये तय है। लेकिन ये हमें हनुमान जी ने कृपा या सिद्धि जो हमको जन्मजात दी है, किसी की बेइज्जती करने के लिए नहीं दी। ये हमारे पास इसलिए है, अगर कोई नहीं कहता कि भगवान नहीं है, दिव्य शक्तियां नहीं है, तो तुम्हारे लिए है। यही हनुमान जी के होने का कलिकाल में प्रत्यक्ष प्रमाण। बहुत लोग हमको मिलते पढ़े लिखे लोग, गुरु जी आप बागेश्वर धाम की बात क्यों करते? हनुमान जी तो सर्वत्र, बात सही है, हनुमान जी सब जगह, पर हवा भी तो सब जगह है, हाँ या ना? यहाँ भी, पड़ोस में भी है, तुम्हारे घर में। लेकिन जो पंखा के नीचे बैठते हैं उन्हें ज्यादा लगता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वैसे ही हनुमान जी सब जगह है। संत जहाँ तपस्या करते वहाँ हनुमान जी साक्षात रूप में विराजमान है। जय श्री राम। उसी धाम का नाम है जहाँ आज से 323 साल पहले सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा, जिन्होंने 7 करोड़ हनुमान चालीसा के तपोबल पर श्री बागेश्वर हनुमान जी को जो विग्रह है प्रकट किया था, दादा गुरुजी हमारे ग्रैंडफादर, उन्होंने 40 वर्ष तक दरबार लगाया। 2010 में उनका काशीवास हुआ। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कमानी आपका। लेकिन आज तक का इतिहास है जिसने भी नियम किया, अब तुम नियम ना करो, बेकार क्यों? अरे बड़ी 22 बार हो गए, कुछ नहीं हुआ। क्या अर्जी थी? बोले लड़का की अर्जी थी, लड़का हो जाए। हमने अपना वाईफाई उठाया, हमने गुरुजी से कहा कि अगर ऐसे ही करोगे कौन तुम्हारे द्वार पर आए? गुरुजी बोले इसकी शादी ही नहीं भई, के बड़े लोग आई है। बोलो नहीं, हमने थोक में लगा दी कि लड़का की लगाएंगे, शादी अपने आप होगी। बताइए, बताइए मूर्खों को क्या समझाया जाए, मूर्खों को क्या समझाया सीधी थोक। फिर तो सीधी थोक में तुम्हें मरने की भी लगा दे, स्वर्ग में ही मरे। नियम का पालन तो। अब कुछ लोग, एक आदमी हमें और मिला, हमका और बताओ, सब ठीक ठीक तो ठीक है, मंगलवार है, नियम कर रहे हो। बोले हाँ, आपने कहा हमका तबीयत बेकार है। हमका क्यों? बोले बेकार है, तुम सुन ही नहीं रहे। हमने हमारे सिग्नल में कहा क्या बात है, क्या गड़बड़ी है? पता लगा वो पौवा पी हमका ठटली के बरे। ये क्यों पीते हैं? हनुमान जी की कसम हम मंगलवार को नहीं पीते। हमें तो बड़ी हंसी आई। हमका ठटली के बरे क्या बाकी दिन हनुमान जी अब्सेंट हो जाते हैं, केवल मंगलवार को बैठते हैं। तो देखो, नियम का पालन तो, परहेज तो। अगर आप नियम का पालन करेंगे, श्री बागेश्वर हनुमान जी के चरणों से जुड़े रहेंगे, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करेंगे तो कौन सो संकट मोरे गरीब को जो तुमसे नहीं लेगी हरो हनुमान महाप्रभु। वो नहीं जानत है जग में कभी संकट मोचन। कोई भी संकट हो, वीर बजरंग बली श्री बागेश्वर हनुमान जी महाराज साक्षात रूप में विराजमान
मेरे पागलों, तुम चाहे जहां रहना, हम इतना कह सकते हैं, अगर तुम बागेश्वर हनुमान जी के कृपा पात्र हो, तुम्हारे माथ पर बागेश्वर नाथ का हाथ रखा, तो दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकती। लेकिन श्रद्धा भाव हनुमान जी के प्रति समर्पण एक बात है, हम तुम्हें पर्चा का चमत्कार दिखाने नहीं बुलाते, न पर्चा बनवाने बुलाते, हम तो तुम्हें हनुमान जी का हो जाने के लिए बुलाते हैं। क्योंकि पर्चा से कल्याण नहीं होता। अगर पर्चा से चमत्कार होता तो जो पर्चा छापने की मशीन जिसके घर पे है वो पहले ही ना रख लेता है। पर्चा से कल्याण नहीं होना, हनुमान जी की चर्चा से कल्याण होना। किससे कल्याण होना? जोर से बोलो। चर्चा से। एक बात और, इस भारत में आज तक तथाकथित लोगों ने भूत पकड़ाए हैं, हम भारत के लोगों को भगवान पकड़ाते हैं। और दूसरी बात जो हर रोज हम बोलते, वो बात हमें बहुत करोड़ों की लगती, या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या तो तुम हनुमान चालीसा पढ़ना छोड़ दो, या तुम धाम पर आना छोड़ दो, या आज के बाद सदा सदा के लिए अपने आप को बागेश्वर हनुमान जी पर छोड़ दो। जिस दिन तुम हनुमान जी के हो जाओगे, मेरे पागलों, तुम्हें लौट कर मुड़कर कभी पीछे नहीं देखना पड़ेगा। जब जब संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी की सेना तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो सीताराम। और जोर से बोलो सीताराम। अच्छा, पर्चा से एक बात है, पर्चा से तुम्हारे 2 प्रश्न आएंगे, 3 आएंगे। हनुमान जी की चर्चा से तो सभी प्रश्न के समाधान हो जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए समाधान मिले, अगर तुम चाहते हो कि हर प्रश्न का हल मिले, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर ना भटकना पड़े, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें दर दर धक्के दरबारों में ना खाने पड़े, अगर तुम चाहते हो कि कोई भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें परेशान ना करे, तो मेरे प्रिय पागलों, मेरे प्रियजनों, हमारे परिवार के प्रिय सदस्यों, आज की बात गांठ बांध लेना। अगर तुम सदा सदा के लिए हनुमान जी के हो गए, तो फिर तो तुम्हें न दरबारों में बैठना पड़ेगा, न तुम्हें चमत्कारों के पीछे पड़ना पड़ेगा। बागेश्वर हनुमान जी की कृपा से तुम जहां रहोगे वहां बागेश्वर दरबार होगा, और जब जब संकट आएगा तब तब सन्यासी बाबा की सेना तुम्हारे साथ खड़ी है। और पर्चा बनने से या तुम्हारी मन की बात बता देने से कुछ होना जाना नहीं है। ये बात हम ही बोल सकते हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ। और कितनी अद्भुत बात, हम अकेले में बड़ा हंसते हैं, तुम्हारी बातें हम तुम्हें बता देते, तुम ताली पीटते। जिस बात से तुम पैदा हुए हम उसका नाम बता देते हैं, तुम ताली पीटते। हमारा एक नियम है, हम जब भी अपने आराध्य के चरणों में, जो हमें हनुमान जी ने सिद्धि कृपा दे रखी, उससे जब भी हमारा संपर्क होता था, हम एक ही बात की प्रार्थना, प्रत्येक समस्या का समाधान कौन कौन चाहेगा? हाथ उठाओ। पक्का? पक्का। जोर से बोलो। पक्का। 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 अच्छा, एक का चाहते हैं या प्रत्येक? प्रत्येक। ये बात जोश में बोल रहे हो या होश में? होश में। जीवन भर के लिए या 2-4 दिन के लिए? जीवन भर के लिए। पक्का? पक्का। तो हाथ नीचे कर लो, काम आएगा। हमारी 3 शर्तें, पूछो क्या क्या? पहली शर्त, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। दूसरी शर्त, लहसुन प्याज मांस मंगरा बंद करके महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार धाम की पेशी करना प्रारंभ कर। तीसरी शर्त, बागेश्वर हनुमान जी के जब भी दर्शन करने जाना, हाथ में नारियल लेना, और जिस दिन तुम्हें प्रण लेना हो, जब सदा सदा के लिए हो रहे, हाथ में नारियल लेकर के बालाजी से कह देना, आज से तुम हमारे, हम तुम्हारे। इसके बाद जब भी संकट आएगा, बागेश्वर हनुमान जी तुम्हारे साथ खड़े जाएंगे। आज के दरबार के क्रम को समस्त जानकारी कार्यालय से लें, सूचना कार्यालय से लें। हमसे मिलने के नाम पर कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा ना दें। दरबार निःशुल्क था, है, हमारे तन में जब तक प्राण रहेंगे तब तक निःशुल्क रहेगा। और कन्या विवाह महोत्सव में जरूर समय निकालना,
और खूब नाम जप करो और जाओ। जितने जने यहाँ बैठे तुम्हारी समस्याएं सब हनुमान जी की हो जाएं। आज का दरबार का क्रम पहली अर्जी। जय जय श्री राम। बागेश्वर धाम की जय। बीच में कोई भी टोकेगा नहीं। हमको असुविधा हो जाती है मनोभाव में, जो हमारी चेतना से संपर्क होता है उसमें हमें थोड़ी सी असुविधा हो जाती है। जब भी हमें हंसना खेलना होता है हम खुद हंस लेते हैं। इसलिए बीच में क्रम को नहीं टोकना, नाम जप करना। आप चाहे जहाँ बैठे रहना, आपको बुला लिया जाएगा। राम राम। एक डिस्क्लेमर भूल ही गए। कैमरा चल रहा है, किसी को असुविधा हो तो इसको बंद करवा दीजिए, ताकि आप लोगों की बात जन जन तक ना पहुंचे, आपकी समस्या का प्रदर्शन ना हो और समाधान हो जाए। हमको कोई दिक्कत नहीं है और हो सके तो बंद ही रखें, कोई आवश्यकता नहीं। अच्छा, दूसरी बात हम ये कहना चाह रहे थे, आप वही पूछना जो सुन सको। आप अगर सुन ना सको तो पूछना नहीं है, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है। ऐसा कोई आदमी दुनिया में है नहीं जिसका कोई कांड ना हो। ऐसा दुनिया में कोई आदमी नहीं जिसका कोई कांड ना हो। तो हम बेइज्जती करने नहीं बैठे। अगर तुम बेइज्जती किए तो छोड़ा भी नहीं जाए, ये भी सुन लो। और ये कोई धमकी नहीं है, डिस्क्लेमर भैया हो सके तो अनुभव कर लेना। बैठ जाओ लोग। हाथ कंगन को आरसी बैठ जाओ। लगे तो थोड़ा सा मजा चख हमको दर्शन कर। ये बात हम इसलिए, क्योंकि मैं बाद में कहने लगते गुरुजी हमारा वीडियो चल हमारा चलाती, इतने कैमरा है, पता नहीं कौन चला दे, कौन न्यूज पर डाल दे। हाथ थोड़ी पकड़े, फिर हमारे पास रोने लगते, धमकी देने लगते, हम मारे जाए, हम बचा ले। इसलिए हम बिल्कुल स्पष्ट बात बोलते हैं कि हम जो बोलेंगे सहित बोलेंगे। हनुमान जी महाराज जो बुलवाएंगे, बुलवाएंगे, जो पर्चे पर लिख दिया जाएगा आप वही प्रश्न करोगे। आपकी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चे के बाहर आप कोई प्रश्न करो। ये हनुमान जी की कृपा का प्रसाद है। जो लिख दिया जाएगा आप वही पूछोगे, आपको समाधान मिलेगा। लेकिन 2 प्रश्न ही करना, ज्यादा छोटे मोटे तो ऐसे ही भाग जाए। मूल आप प्रश्न पूछना, 2 ज्यादा से ज्यादा 3। अगले क्रम के इस सत्र में पहली अर्जी राम राम। पहली अर्जी लिखी गुरुदेव ने दी है। प्रदीप नाम का एक बालक दरबार के सन्मुख में सामने में विराजमान है, पीले रंग का वस्त्र पहन करके बैठा हुआ है और आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार। यस, जो कोटी पहने हुए आइए, यहीं से सामने से चले आइए। दूसरी अर्जी रोड की तरफ, लास्ट की तरफ में राजकुमार नाम का एक बालक विराजमान है। आपकी भी अर्जी, हाँ जैकेट पहने हुए, आपकी भी अर्जी स्वीकार है, आ जाइए। राम राम। साधु जी सीताराम। जल्दी आओ बेटा, दौड़ते आओ।
यहाँ से भगवान तीसरी अर्जी हम बनाओ तुम्हें भेज शिवानी नाम की बहन जी की अर्जी दरबार के क्रम में सामने से दाएं हाथ के कोने से स्वीकार हुई है। शिवानी नाम की बहन जी विराजमान है, आप आ जाए, आपकी अर्जी लग गई। आओ, और जो चित्र लिए दादा गुरु जी का सफेद दुपट्टा डाले आप भी पहुंचो। यस, वो पीला दुपट्टा डाले जी। आओ वहीं से प्रवेश करो। ये आ गए? हाँ? इस तरफ के लोग इस तरफ बिठा दीजिए। राम बागेश्वर धाम की जय। जो दादाजी रेलिंग के ऊपर पीले रंग का सिर पर साफा बांधे हुए बैठे हुए इन वृद्ध दादाजी को भेजो। राजा बप्पा, गुरुजी सीताराम, बालाजी सीताराम। बिटिया जो ध्वज लिए बेटी बैठी है इस बच्ची को भी भेजो। साथ में कोई भी हो बिटिया लेकर के आओ, यहीं से प्रवेश कर सकते। ये जो जैकेट पहने आ रहे हैं इनको भी आने देना। आओ राजकुमार, अपना नाम अपनी समस्या दरबार प्रांगण में धाम पर हम सदा बोलते हैं, फिर बोल रहे हैं किसी को ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आप, हम आपके पूजनीय पिताजी का नाम लेकर बुला लेंगे। अगली अर्जी का क्रम दाएं हाथ में सामने में जो चश्मा लगाए हुए विराजमान है दादाजी, आप खड़े हो जाए। हाँ आ जाइए, टोपा लगाए हुए दादाजी, इनको प्रवेश कराइए। इसके बाद रास्ते जाओ, जिनको बुलाते जाओ प्रवेश कराते जाओ। राम साधु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। बोलो बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, दिव्य दरबार की जय, अपने अपने मताई बाप की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भैया नीचे कर यहाँ पर बाएं हाथ में वहाँ देखो सामने में एक माता जी मुंह बांधे हुए बैठी हैं, पीछे की ओर, उसमें बच्चे में उल्लेख होकर आया है, उनको बुला दीजिए। हाँ ये जो बैठ लिए दादाजी को। इसके बाद राम गुरुजी सीताराम, सीताराम, बालाजी सीताराम, सीताराम। अगले क्रम में जब तक एक जन को भेजना है, अर्जी जब तक लगती है, जो बालक लाल टोपा पहने हुए हाथ जोड़े हुए खड़ा है, बड़बड़ा रहा है, मुंह चला रहा है, आजा तोरी ठठरी। आइए ये काम करवाओ, काम करवाओ। किसी ने पूछा तो नहीं था, झूठ तो नहीं बोल रहे। थोड़ा नजदीक आओ, तुम्हारा पर्चा पहले से ही लिखो रखो। हाँ 2-3 पर्चे पहले ही बना लेते, हमें भी पता नहीं थे ठीक है बने, हमने तो बनवा रहे थे। कहाँ से क्या समाधान करना चाहते हो? कहाँ से बनारस बोल रहे हैं क्या? कौन? कहाँ अरे कहाँ? कम कर। बनारस। अच्छा किसको फोन ठीक लगाया है, आप? एक प्रश्न और। हमने आपका यहाँ से शुरू किया, नजदीक आओ। आपकी बहन का नाम क्या है? नजदीक आओ। बालाजी की भक्ति पाना चाहते हो, जीवन भर के लिए जुड़ना चाहते हो, बहन का कलेश मचा है, रूबी का आपस में उपद्रव मचा है, उनका पति विचित्र है, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं,
ना रखने की धमकी देते हैं और पूरा घर उन पर लांछन लगाता है, जिसको लेकर के आप दरबार में अर्जी लेकर आए हैं, जाओ दोनों का सामंजस्य हो जाएगा, आशीर्वाद है। गलत संगत में है ये। इनका दोनों का फोटो चाहिए, हम सामंजस्य करवाएंगे। आप नियम का पालन करो। सामंजस्य के लिए केवल हनुमान जी के चरण हैं, उनकी कृपा से सद्बुद्धि आएगी। बहन जी बहुत मुंह चला देगी, इन्हें चुप रहना है, कुछ बोलना नहीं है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है, बिल्कुल सह करके रहें और चिंता ना करें। हनुमान जी के चरणों के प्रताप से इस 2024 के अंत तक सदा सदा के लिए यह निपटारा हो जाएगा, आशीर्वाद है। जय श्री राम। बेसी करने पर है, ये मंत्र है, 3 माला इसकी तुम्हें करनी पड़ेगी। माइक से नहीं बोल देना, गोपनीय रखना। ना समझ में आवे, ये तो समझ आ गया, मंत्र समझ में नहीं हमारा आता है, क्योंकि हम लिखते ही ऐसा है। तो ये आप वहां पढ़ लो, नियम का पालन करो। नियम करोगे तो जय जय होगी, नहीं तो ना हम भगवान हैं, मैं आप इतने बड़े बारे भक्त हो, लेकिन हम सामंजस्य करवा देंगे, आशीर्वाद है। पहली बार में ही लग गई तो विचार करो, 20,000 50,000 लोगों में पहली बार में बुला लो, अब तुम चाहते हो। हमारा नियम है, छूना नहीं, दूर से होना, हमारी साधना पूरे परिवार। अगला क्रम कोई भी एक भेज दिया, जय श्री राम, जय श्री राम। रेलिंग पे चढ़ो का बैठ जाओ। हाँ, सीताराम बहना, कहाँ से हो आप? भोपाल से। पहली बार आई हूँ, 2 साल से आ रही हूँ, मिल आज पाई हूँ तो राम राम। अरे नहीं, कोनो ठीक है, थोड़ा पीछे दबाओ मत, पीछे दबाओ। राम सीताराम। प्रायः हमने बहुत सी बातें बंद कर दी बताना, गोपनीय बातों को भी बहुत कम कर दी। फोटो पिता की लेकर आए, स्वास्थ्य ठीक नहीं, 2004 से परेशान है, लगातार बीमारी है, इनको पूरे शरीर में दिक्कत बनती है। केस्टू नामक डॉक्टर इनकी बीमारी बताई गई है, पूरे शरीर में दिक्कत करती है। माँ को भी परेशानी बनाए हुए है, माँ भी आपकी बीमार है। दूसरी अर्जी आपकी विवाह मंगल काज घर की आई है, शादियों में बार बार रुकावट बन रही है, वह उन्नति रुक गई है। स्वयं का दूसरा जॉब योग नहीं बनना है, स्वयं कारोबार जो आप करने वाली हैं उसको करें, वह पिता पूर्णतया स्वस्थ धाम की मंत्र चिकित्सा से होंगे। एक लाइन बहुत विचित्र लिखी, गलत हो तो आप हमें टोकेंगे। गुरुदेव का कहना है आपका जो सत्य स्त्री के द्वारा टोटका का है वो सत्य है। नाम बताएं जितना हमने नाम बंद कर दी, 2 दिन बाद हम जेल हुआ है बेटा, जेल ले गए टोका अदालत। अब हम अच्छा पहले भूत रहो बिजू को राम राम।
बेरड बेरड पागल है वो। हाँ बाबा को दुनिया देख रही है, आप कुछ नहीं बाहर दिखाई देगा जी भर के दे अंत में आपको उस पर अड़े रहना पड़ेगा, आपको पीछे नहीं हटना है, और वो धर्मी से आपको फिर से इसके लिए आपको घर पर 11 दिन की पहले अखंड ज्योति जलानी है। घर पर पूजा मंदिर के स्थान पर जहाँ बालाजी विराजमान 11 दिन सरसों के तेल नियमन पालन करना है। पिता को मंत्र चिकित्सा के लिए लेकर के आना है। अब आप 9 फरवरी के महीने में या मार्च लगातार कृषि पूर्ण करनी है। एक अर्जी आप अलग से पुनः लगाइए। ये वाले तीनों कार्य हम मैं लेकर चलूँ के प्रताप से करवा देंगे। जाओ, आशीर्वाद है। ये पिता के लिए अगला नंबर आओ, इसको खा ले। भजन करो बहन, तुम नाम जप करो। बधाइए महाराज। क्या नाम? राजकुमार को बुलाया, उन्होंने यहाँ नाम बताया, हमें कैसे पता? माइक उन्होंने नाम बताया था, हमें कैसे पता? तो बता कहाँ को आए मालिक? कितनी बार आए? तुम भी बेचारे साल भर से बैठे हो, मैं बोला नहीं रहा है, इठाली बना बोला। बोलो क्या समाधान चाहे? पीछे ही रहना, हम गिर पड़ेंगे। अरे भैया अंदर का हम लोग देखो पड़े गए मेरी बात कर रहे हैं। कहाँ दिए क्या है, क्या कर रहे हो? हिसाब लगा तो फिर पीछे जाना, इधर क्या करना है? जाने जाओ जाओ भैया, जगह बना दो। जाने कहाँ बैठोगे? कहाँ बैठोगे? कहाँ बैठोगे? चलो मैं जान हम गिर जाएंगे इधर। हमने तुम्हारे प्रश्नों को लिखा, गलत हो तुम टोकोगे, सही हो स्वीकार करोगे। काम धाम रोका, लोग बेइज्जती कर रहे। 2018 से कर्ज बन गया है, वर्तमान में तनाव में है। मंदिर भवन का कार्य करवाना चाहते हैं, पर निजी कार्य भी नहीं चल पा रहा, जिसको लेकर टेंशन में है। जाओ, कर्ज चुक जाएगा, शत्रु शांत होंगे, बालाजी की आज से ही कृपा होगी। वह मंदिर का कार्य 2025-18 अप्रैल तक योग बन जाएगा। आशीर्वाद है। हम माइक नहीं कम करने साधु जी साधना करनी है। अरे सन्यासी ना बनो, हम गृहस्थी वन में आ रहे हैं, तुम सन्यासी बनो।
गया तुम्हारी साधना के बारे में। देखा अच्छा है, बालाजी जी का बहुत अच्छा है। बोल बहुत दे, वचन दे दे, ये बंद करो, पहले तपोबल लाओ, साधना लाओ, उसके बाद वचन दो, ठीक है। अगर तुम काम धाम देखो, पैसा के बिना कुछ नहीं है, धर्म भी बिना धन के नहीं होता। पहले तुम काम धाम देखो, फिर बालाजी की सेवा करो, साधना अपनी निजी करो, किसी के चक्कर में मत पड़ो, गुरुओं के चक्कर में मत पड़ो, बालाजी को गुरु बनाओ। हम तुम्हें साधना का एक मंत्र विधान दे देंगे, उस पर चलो। पहले कर्जा चुकाओ, बेइज्जती से बचो। मेन है तुम्हारी बेइज्जती लगातार हो रही, ठीक है। अब गांव में तुम ठलुआ हो गए निखट्टे, पहले तुम उससे बचो, ठीक है। इसके बाद में फिर तुम सन्यासी बनी हो, तुम यही यहाँ छोड़ के सन्यासी ना बनो। हाँ, पहले ये सब करो, इसके बाद तुम सन्यासी बनो, कर्ज चुकाओ, भजन करो, तपस्या करो, भगवती की कृपा हो, हनुमान जी की कृपा हो, ऐसा आशीर्वाद। सिर का दर्द भी तुम्हारा ठीक रहे, मंदिर का कार्य भी 25 की 18 अप्रैल तक हो जावे, वह बालाजी की भक्ति, वह भगवती की भक्ति, देवी की अनवरत बनी रहे, ऐसा तुम्हें आशीर्वाद है। बात समझ आई? बुरा न मानना। अच्छा मान भी लो तो हमें बहुत थाली है पर उसके बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। उनकी अर्जी आपको लगाई नहीं है, उनकी अर्जी एक बार आप लगाए काले रंग के कपड़ा में। हम 12 बजे से खड़े हैं। इसके बाद अगला क्रम सुनो सुनो यार, ये चल रहा गुरुदेव की प्रेरणा से अगली अर्जी श्री सन्यासी बाबा बागेश्वर हनुमान जी ने जो स्वीकार की है, वो अर्जी स्वीकार की है। दरबार प्रांगण के ही सामने ये जो तौलिया लाल डाले हुए भैया तिलक लगाए हुए बैठे हैं, यस आ जाए। आपके साथ अगर कोई हो उनको लेकर के आए। चालू कर लो, वो बैठा चालू कर लो, नहीं तो करो फट जाए। आओ नजदीक भैया, यहाँ ना अभी प्रेत बाधा के रोगियों को लाओ, अभी वहां बैठा रहो, बाद में बुलाएं, ठीक है। जाओ, ये सभी प्रेत बाधा के रोगियों को वहां हॉल के उत्तर बैठा दीजिए। आओ बहन नजदीक। स्वीकार अरे हम बाहर हैं, बालू पर हैं, बालू से कहाँ गए अब? जी, और जय श्री राम। क्या करते हैं जी? जी, आप क्या चाहते हैं? हाँ ठीक, पढ़ो पर्चा नजदीक। घर में विघ्न बना, बहुत हैरान, धन तंगी बनी हुई है, आय के स्रोत नहीं, स्वयं का मकान नहीं, जिसको लेकर बहुत चिंतित हैं। पति का व्यापार तेज गति के साथ चलेगा, स्वयं का मकान योग 2 वर्ष के अंतर्गत हो जाएगा। धैर्य रखें, एक जगह से आपको रुपया प्राप्त होना है, वो भी मिलेगा। जाओ, सेना भेज दी जाएगी, आप कर्तव्य का पालन करो, आपके पति व्यापार पर ध्यान दें, भक्ति ज्यादा करो। कुछ त्रुटियां हैं उनको मंगलवार को बता दिया जाएगा, उन पर सावधानी रखो। जाओ, 100% सफल होंगे, आशीर्वाद है।
टाइल्स वगैरह मार्बल का है। नाम रोशन तुम्हारे बच्चे भी करें। बालाजी से जुड़ी रहो बहना। हैं? हमको आप अगली बार में 7 तांबे के सिक्का लेकर के आओ। तांबे हम विधि करेंगे, कर्तव्य आपको करना है, आपके पति को करना है, लेकिन हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कोई भी ऊपरी बाधा नहीं है। जो कारोबार में बंधन है उसका विधान करेंगे। कुछ बातें हैं जो माइक से बोलने योग्य नहीं है, इसलिए आप नाम जब भजन करो, मंगलवार को हमें उचित जब भी लगेगा हम आपको सावधानी के मार्ग बताएंगे। जाओ बहन, हनुमान जी आज से ही तुम्हारी जय जय करें, आशीर्वाद है। जय गुरु भाई इसको बताओ ना, ऊपर इनका रखना चाहिए। हेलो हेलो, ये भैया बैटरी इसकी चली गई। जय जय भाई देखो, लड़ो ना, मारपीट कर सकत, लड़ो ना। जय श्री राम। जय श्री राम। कहाँ से आई बहन? राम पहली बार आई? ओ, आज अर्जी लगी है? क्या नाम है? अच्छा, शिवानी। हमने बुलाया था। चलो, आपकी कोई चिट्ठी है? आप अपनी चिट्ठी निकालो, हमने अपनी चिट्ठी तुम्हारी लिख के बना दी। क्या हो गया था? नदी है? उसकी जांच करवाई तुमने? पुलिस FIR? आगे ध्यान ये भी भाई है। पहला, चिट्ठी में अनेक प्रश्न लिखे, जिसमें 4 प्रश्न आपने उल्लेखित किए थे बिना क्रमांक के। चिट्ठी में 4 प्रश्नों को आपने बिना क्रमांक के लिखा है। बहुत परेशान, चिंतित बहुत है, परिवार में भाई को हैरानी बनी आकेश को, उसका काम नहीं चल रहा है, उपद्रव मचा हुआ है, बहुत टेंशन में है, उसके सभी कार्य अवरोध हो गए, जितना करता बंद हो जाता है, वह वर्तमान में स्ट्रेस में जा रहा है। सही होगा, उसको जमीनों का काम करना चाहिए, सफल हो जाएगा। वह एक भाई की मृत्यु का रहस्य जानने आए, उसने डिप्रेशन में यह कदम उठाया था। तंत्र विद्या का शक गलत है, तंत्र विद्या का शक गलत है। एक स्त्री चरित्र कारण था, जिसलिए इस टेंशन में आकर के उसने यह कदम उठाया था। आगे कोई भी ऐसी घटना नहीं घटेगी, वो वापस तुम्हारे परिवार में लौट कर आए, ऐसा आशीर्वाद है। सीता या फिर कह सकते हैं, एक बार लिखने पहले लिखा करेगा। और एक तो पानी भी है, बहुत पानी है। अपना भजन, अपना कंट्रोल रखो।
बात तो तय हो गई गाय वाली पहले बात तय हो गई वहां से मना हो गई टूट गई अभी वर्तमान में एक चर्चा हुई है और आपने फाइनल पे पहुंचे हमारी निकली आपने ये पूछ लेना और दूसरा वो मैं कवच लेना कवच आपको करवाना है भाई के लिए एक अर्जी पुनर्जन्म की लगाई बहुत स्वीकार है और आप हमको दीजिए ये आपका मंत्र है इसको आप जप करते रहते हैं इसी पर आपको उनकी कोई आज्ञा नहीं आई है हमें मंगलवार को लगेगा हम आपको बता देंगे नहीं लगेगा तो ये पहला सीताराम इसके बाद दादाजी को भेजो राम अरे पागलो सीताराम 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 बोलो बागेश्वर धाम की जय सन्यासी बाबा की जय दरबार की जय माता की तुम बैठे थे होते ऊपर माई जय हो तुम बुढ़ापे में ऊपर चढ़े थे कहां से आए बिहार से बनिया रहुआ बिहार में कहां से बनिया नालंदा जिला गिरिया गांव से बनिया पहली बार आए वाले रहुआ